दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 ने इतिहास रचते हुए चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर ली है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। चांद के साउथ पोल पर जाने में आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है, लेकिन दोस्तों, हम आखिर चांद पर पहुंच ही गए हैं। बुधवार यानी 23 अगस्त की शाम 6:04 पर भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई है। अब भारत ही दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिण हिस्से में क्या है। अब दुनिया को भारत ही पृथ्वी की बनावट से लेकर सौर परिवार के बारे में छिपे हुए रहस्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से बताएगा। 40 दिन पहले 14 जुलाई को चंद्रयान-3 भारत की 140 करोड़ उम्मीदों के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था। 41वें दिन उसने पहुंचकर मैसेज भेज दिया, भारत वालों, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। दोस्तों, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों, लैंडर प्रज्ञान रोवर नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया। यानी अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। तो दोस्तों, आखिर कैसे काम करेगा रोवर प्रज्ञान? रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें खींचेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश रहेगी कि वो रोवर के जरिए चांद से भेजे जा रहे डाटा को देखे और एनालिसिस कर पाए। चांद पर लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला। बता दे कि रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। वहाँ कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा और जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान मौसम का हाल पता करेगा। रोवर में इस तरह के पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकेंगे। चंद्रयान-3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। वहां उन्हें सूरज से मदद मिलेगी, जिसकी वजह से वे खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। दोस्तों, विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया है वो वहां से नहीं हिलेगा, जबकि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और जहां जहां से गुजरेगा वहां का डाटा इकट्ठा करके लैंडर को ही बताएगा। मतलब दोनों आपस में बात करेंगे। उसके बाद विक्रम ही सारा डाटा पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जब रोवर प्रज्ञान जानकारी जुटाने के लिए चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा तो वहां पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छोड़ता जाएगा। यानी चांद पर भारत की अमिट छाप भी देखने को मिलेगी। इसरो के मुताबिक लैंडर और रोवर में 5 वैज्ञानिक पेलोड है जिन्हें लैंडर मॉड्यूल के अंदर रखा गया है। रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग रासायनिक संरचना प्राप्त करने और चंद्रमा की सतह की समझ को और बढ़ाने के लिए खनिज संरचना का अनुमान लगाने के लिए किया जाएगा। इसरो ने कहा, चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए रोवर की तैनाती चंद्र अभियानों में नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। लैंडर और रोवर दोनों का जीवन काल एक चंद्र दिवस है जो पृथ्वी के 14 दिन के समान है। विक्रम लैंडर में पहला पेलोड रंबा लगा है। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। चास्टे पेलोड्स ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। इल्सा पेलोड्स लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। लेजर रेट्रोफिलेकर एरे ये पेलोड्स चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आप शुरुआत से चंद्रयान 3 मिशन को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।